सुप्रभात। 1:27 है। मध्य रात्रि 9 सितंबर 2025 मंगलवार है। मेहंदी श्री हनुमान मंदिर में है। रात में कर रहे थे लेकिन ज़्यादा स्टोरेज होने से वो कट गया था। संतोषात अमृत आत्मतृप्ति ही का बीच में हमने बंद हो गया था, कट हो गया था, कर नहीं पाए थे, तो उसको अभी पूर्ण कर लेते हैं। मृत्युर्भवती श्रीलक्ष्मी नृसिंह देवता मातृवत्सल्य प्रदासा कौसल्या राम जननी। मृत्यु का मृत्यु जो है भगवान श्री नरसिंह देवता जो मेरे इष्ट है। और जब मैंने कल कौशल्या जी के जन्मभूमि में गया और वहाँ कौशल्या वेदनाष्टकम रचना किया, उसके ऊपर वीडियो बना के मैंने आया। जाने और आने 5-10 किलोमीटर में कोई मेरे को बुला के धूप में भी बैठा कर कुछ पूछा नहीं था। लेकिन जब मैंने रोड में आया चलते चलते, जब संतोष जी बुलाकर मेरे साथ बात किए और जिस तरह का यहाँ पे रुकने के लिए भी ठिकाना बता दिया, तो ऐसे पता चलता है कि दोनों का मेरा इष्ट देव का ही है और कौशल्या माता जी का भी ऋण नहीं रहती, कुछ भी तरह से चुका देती है। तत्रामे मम नृसिंहो रावणान्ताय चागतः तस्मै देवाय संतोष हेत्वर्थे च स्मराम्यहम्। जो नरसिंह देवता बोलता हूँ, श्री रामचंद्र जब रावण को वध किए थे तो उसी वक्त नृसिंहावस्था का भाव, चतुर्थ अवतार में नृसिंह देवता आए थे और नृसिंह के बाद वामन अवतार, उसके बाद परशुराम अवतार, उसके बाद राम अवतार आए थे। तो जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो वीरत्व आते वो नरसिंह देवता की होते हैं। और श्री राम जी का माता कौशल्या है। वो कौशल्या जी की जन्मभूमि में जाकर जो प्रकार का हमको अमृत प्राप्त हुआ है, वो मेरे इष्ट देव के ही रूप से मेरे को प्राप्त हुई है। तो उसी नृसिंह देवता को मैं प्रणाम करता हूँ और वो नृसिंह देवता का संतोष के हिसाब से जत किंचित मेरे शुभ हो रहा है वो सभी उनको ही अर्पण करता हूँ। मनुश्च सतरूपा चैव पितृमातृस्वरूपिणो श्री नृसिंहश्च राम श्रीकृष्णयोर्पितरौ भुवि। और एक बात देखिए, मैं क्रम से बोल रहा हूँ। श्री नृसिंह अवतार में और राम जी का हो और कृष्ण जी का, ये तीनों में, तीन अवतारों में उनके पिता माता मनु शतरूपा हुए थे। नरसिंह अवतार में जब हुए थे तो मूरदारुण को बद्ध करने के लिए नृसिंह और शशधर के रूप धारण किए थे। एक नरसिंह है जो कि हिरण्यकशिपु को विदारण किए, वो नरसिंह वो स्तंभ से निकले, लेकिन मूरदारुण को मानने के लिए भगवान नरसिंह से जन्म लिए थे। वो नृसिंह पुराण में हम बचपन से सुन के आए थे, अभी भी वो याद है हमारा उड़िया में। माताओं के साथ बैठकर मैंने कभी पुराण सुनने के लिए जा रहा था। जब मैंने उपशास्त्री
यानी कि संस्कृत में +2 मैंने कर रहा था, घर में रहकर मैंने कर रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ कोई कर दे, शत्रुओं को डर कर मेरे पिता मेरे को पढ़ने के लिए बाहर नहीं छोड़ रहे थे। 2 साल मैंने घर में रहकर जैसे लड़कियों की तरह रुक कर मैंने पढ़ाई किया था। श्रीनृसिंहेन शेषेण मुरदारुणयोर्गतिः श्रीरामेण दशाग्रे दशग्रीव कुंभकर्णगतिर्पुनः। तो नृसिंह अवतार में मुरदारुण को वध किए थे और श्री राम अवतार में रावण को वर्ण कर्ण का गति दिए थे। श्रीकृष्णेन च कंसस्य चेदिराजस्य सद्गतिः तज्जन्म स्वस्ति विशेषा कौसल्या मातृसत्कृपा। तो तीनों पीढ़ी में जो मनुष्य कृपा ने पिता माता का भाव निभाया था, उनमें से कौशल्या माता जी का भाव सबसे मायने रखता है, क्योंकि संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये विष्णु की पूजा करने वाले कौशल्या है और यही इस संताकारं भाव से आए थे भगवान श्री रामचंद्र। इसलिए इस अवतार में जिस माँ को वो पाए थे वो कौशल्या जी है और उनका सत्कृपा हमारा ऊपर है। ये काल मेरे को प्रमाणित करवा दी माता ने। स्वात्मानाधीयते सैव आत्मसंतोषवदस्ति मे विश्वकल्याणसच्चिन्तायाश्च अमृत फलात्मकम्। विश्व कल्याण हो जो मानकर हम चल रहे हैं, उसका सत्चिंतन का जो सत्फल है वो फल अमृत मेरे को माता ने प्रदान किए हैं काल, ऐसा मेरे को लगा। काल संतोष जी 450 रुपया नहीं देते तो गुड़ दूध वगैरह खरीद के सुबह पूजा के लिए हो नहीं पाता। मैं कुछ सोच कर आ रहा था, जो जितना सोच कर मैंने आ रहा था तो बीच में ये जो मिलकर इतना प्रदान किया और रात्रि जापन के लिए जो शाम हो रहे थे, रात होने वाली थी, तो इन दोनों को जब माता कौशल्या ने समझ लिया कि बच्चा अभी इस अवस्था में, तो यही अनुभूति होती है। मेरी अनुभूति को ही हमारे जो हेतुवादी होते हैं, जिन्होंने चंद्र ग्रहण के वक्त बिरयानी खाएंगे, हमारे धर्म के ऊपर जो कटाक्ष करते हैं, इसमें सभी गलतियाँ ही उनको दिखाई देती हैं। तो हमारे अब तक भी जब उत्तर भारत, मध्य भारत, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में घूमेंगे तो आपको पता चलेंगे कि भगवान के प्रति भक्ति रखने वाले अभी भी कुछ लोग हैं। इसलिए आज ये पृथ्वी टिकी हुई है। अभी वृंदावन में इतना बाढ़ आकर इतनी साधु संतों का कुटिया बह रहा है, फिर भी कुछ साधु कुटिया से निकलते नहीं हैं, वो जल में ही भीग के रहते हैं। भगवान का कृपा, भगवान की कृपा कैसे पाते हैं वो महसूस करते हैं। ऐसे बोल देने से नहीं होगा। आप चंद्र पृष्ठ में चला जाइए, सूरज के पास भी चला जाइए, विज्ञान सब कुछ कर सकता है। विज्ञान का मतलब है कुछ नया ज्ञान ग्रहण करना, अच्छी बात है, लेकिन विज्ञान का मतलब नहीं कि कोई एक स्थिर धर्म को, चिंताधारा को बिगड़ाए, बिगड़कर समाज में उथल पुथल मचाए, ये विज्ञान नहीं है।
सच मानो, सत्य को ग्रहण करो, लेकिन इतना सत्य को मत मानो। कभी सामने आ जाएगा कि बच्चा कहेगा मैं माँ के कोख से निकला हूँ, दिखाओ मेरे को कैसे मैं निकला हूँ। इतने सत्य की तरफ मत आइएगा। कभी कभी सत्य को भी छिपा के रखना पड़ता है, लोगों को जागरूक बनाकर उनको मति को थोड़ा सा संचालन करने के लिए, इसकी शक्तियों का आभास उनको दिलाने के लिए कुछ ऐसे बातें करना पड़ता है, जैसे कि सब में एकजुटता आए और प्रेम भाव आए, एक दूसरे को समझे। कोई चल रहा है, उसका कुछ हमारी तरह दुख होगा, इस तरह का भाव पैदा करने के लिए ये सनातन धर्म की थी। ये मिथ्या के ऊपर नहीं, प्रेम के ऊपर है। जो जितना प्रेम निभा पाएगा वो उतना भगवान को पाएगा। हरिओम तत्सत।